गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन, हाउ आर यू ऑल। मैं अनीता घोष आज आप लोगों का लेसन नंबर 8 ऐसे ऐसे एक्सप्लेन करूंगी, जिसे विष्णु प्रभाकर शर्मा जी ने लिखा है। यह एक एकांकी है, यानी कि एक नाटक है। तो मैं ये लेसन स्टार्ट करती हूँ। पाठ ऐसे ऐसे, जो कि एक एकांकी है और जिसे विष्णु प्रभाकर शर्मा जी ने लिखा है। ये विष्णु प्रभाकर शर्मा जी का पिक्चर है। इस कहानी में, इस एकांकी का जो सार है, इस एकांकी में लेखक विष्णु प्रभाकर जी ने मोहन नामक एक लड़की के बारे में बताया है, जो स्कूल का काम पूरा नहीं करता और मार के डर से बचने के लिए पेट दर्द का बहाना बनाता। उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं और कुछ समझ नहीं पाते हैं, लेकिन मास्टर जी देखते ही समझ जाते हैं कि मोहन बहाना बना रहा है। इस कहानी के पात्र हैं मोहन एक विद्यार्थी, दीनानाथ एक पड़ोसी हैं, माँ मोहन की माँ है, पिता मोहन के पिता हैं, मास्टर जी मोहन के मास्टर जी हैं, एवं उनके अलावा वैद्य जी डॉक्टर तथा एक पड़ोसी भी है। मोहन के घर का दृश्य है। छुट्टियों के बाद मोहन स्कूल जाने के लिए तैयार होता है। मोहन की माँ उससे कहती है कि तुमने छुट्टियों का सारा काम कर तो लिया है, किसी को परेशान मत करना। लेकिन मोहन तो बहुत शरारती था, उसने तो छुट्टियों का काम किया ही नहीं था। और वो उसके पिता जब उसे लेके जाते हैं रास्ते में, तो मोहन रास्ते में सोचता है स्कूल का काम तो पूरा ही नहीं किया, मास्टर जी पूछेंगे तो क्या बोलूँगा। ये सब सोचते सोचते वह सोचता है क्यों ना मैं एक बहाना ही बना लूँ ताकि स्कूल ना जाना पड़े। और ऐसा सोचकर वह पेट में दर्द होने का बहाना करने लगता है। रास्ते में मोहन बार बार पेट पकड़कर ऐसे ऐसे करने लगता है। उसके पिताजी घबरा जाते हैं और बोलते हैं कि तुम्हें क्या हुआ मोहन। वह बोलता है ऐसे ऐसे हो रहा है। ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, उसके पिताजी को कुछ भी समझ में नहीं आता है। वो उसे घर ले आते हैं। घर में उसकी माँ बहुत ही चिंतित हो जाती है। घर वापस आकर उसका मन किसी काम में भी नहीं लग रहा था, क्योंकि वो जानता था कि मैं तो बहाना बना रहा हूँ। लेकिन उसकी माँ को बड़ी चिंता हो रही थी कि ये ऐसे ऐसे क्या हो रहा है, ये कोई नई बीमारी तो नहीं है। लेकिन माँ चिंतित होकर पूछती है उससे, कहीं कुछ अनसन तो नहीं खाया। तब उसके पिताजी कहते हैं कि नहीं, इसने तो सिर्फ एक केला और एक संतरा ही खाया था। माँ उसकी देखभाल में लग जाती है, उसे बार बार चूरन देती है और भी तरह तरह की गोलियां देके, तरह तरह की गोलियां मतलब दवाई वाली, जिसके कारण उसके पेट का दर्द या जो भी है उसकी तकलीफ़ वो दूर हो जाए। तभी उनके पड़ोसी दीनानाथ जी आते हैं और वो पूछते हैं क्या बात है, मोहन तो सारे मोहल्ले में एकदम मशहूर है, किसी को मारना किसी को पछाड़ना ये उसका काम, आज पूरा मोहल्ला शांत क्यों है, क्या हुआ मोहन, कोई तकलीफ़ है क्या। तब उसकी माँ उनको कहती है कि इसके पेट में तो ऐसे ऐसे हो रहा है। तभी उनके पिताजी डॉक्टर को फ़ोन करते हैं कि डॉक्टर साहब आके मेरे मोहन को देखिए, क्योंकि उसके पेट में कुछ हो रहा है। डॉक्टर जी बोलते हैं मैं 5 मिनट में आता हूँ, लेकिन उसके पहले वैद्य जी आते हैं और वैद्य जी उसे बताते हैं तुम्हें क्या हुआ मोहन। तो मोहन कहता है मेरे पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। तो वैद्य जी कहते हैं कि इसको थोड़ा बदहजमी हो गई है, पेट में गैस भर गया। वो उसे गोलियां दे देते हैं जिससे वो ठीक हो जाए। डॉक्टर भी आकर चले जाते हैं, पड़ोसन भी आकर नई नई बीमारियों का जिक्र करती है। डॉक्टर साहब भी बोलते हैं कि मैं दवाई दे देता हूँ, उससे ठीक हो जाएगा। लेकिन मोहन को कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। तभी वहाँ मास्टर जी आते हैं और आते ही समझ जाते हैं कि मोहन ने काम पूरा नहीं किया, इसलिए वो बहाने बना रहा है। तब वो मोहन के पास जाते हैं और पूछते हैं कि मोहन कैसे हो, जो और
ये भी कहते हैं साथ कि जो मैंने तुम्हें सवाल करने के लिए दिए थे तो पूरे हो गए क्या? तब मोहन कहता है जी सारे सवाल नहीं हुए। तब मास्टर जी कहते तब मैं समझ गया कि तुम्हें क्या हो गया है। वो उसकी माँ से कहते हैं कि ये बहाना बना रहा है, मैं इसे 2 दिन की छुट्टी देता हूँ, तब तक ये सारे काम का कर लेगा और उसके बाद स्कूल आएगा। यह सुनकर मोहन बिस्तर से उछलकर खड़ा हो जाता है और उसकी सारी तकलीफ़ दूर हो जाती। तो ये एक नाटक था जिसे विष्णु प्रभाकर शर्मा जी ने लिखा था। उसकी माँ हंसते हुए कहती है करे मोहन तेरे पेट में तो बहुत बड़ी दाढ़ी है, यानी कि तू तो बहुत झूठ बोलने लगा है। और इसके बाद सभी हंसने लगते हैं। थैंक यू।